धर्म, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म शब्द एक संस्कृत के ध्रुव यानी कि धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना, अर्थात जो धारण किया जाए अथवा जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को धारण करता है उसे ही धर्म कहते हैं। जिसे सरल भाषा में समझे तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण और जीवन जीने का सही तरीका, सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना जिससे लोगों का भला हो। धर्म को नियम भी कहा जाता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं जिससे उस धर्म को अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं जैसे कि बुद्धिज्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म इत्यादि। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुइज्म धर्म की, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन, जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदुइज्म जो दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से एक है, इसकी शुरुआत कब हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है यह धर्म लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिसमें से 90% लोग इंडिया में रहते हैं। दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 1.2 बिलियन है, जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के साथ संस्कृत लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जुड़ती है, जो कि इसी के साथ साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम को सेपरेट करने में इम्पोर्टेंट योगदान दिया। हिंदू धर्म को हिंदू नाम कैसे मिला? दोस्तों, हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से आया है। दोस्तों, जब मध्यकाल में तुर्की और ईरानी भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में 7 शब्द न होने के कारण वह सिंधु शब्द कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इस तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला और हिंदुओं को हिंदू। दोस्तों, हिंदुइज्म का यूज इतना भी पुराना नहीं है जितना कि हम समझते हैं। माना जाता है इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन ने यूज करना शुरू किया था। 1830 के अराउंड ब्रिटिश ने सिंधु नदी यानी कि जिसे आज हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, अपने शासन के दौरान हिंदू शब्द का प्रयोग एक समूह के रूप में किया, जो उन लोगों को दर्शाता था जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या अन्य विदेशी धर्मों के मानने वाले नहीं थे। इस समय हिंदू एक धार्मिक और राजनीतिक पहचान बन गया। हालांकि यह एक ज्योग्राफिकल पहचान थी, न कि धार्मिक या जाति की। इंडियंस को भी अपनी एक पहचान की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने आप को हिंदू बताना शुरू कर दिया, जिससे हिंदुओं को एक पहचान मिली। जिसके बाद जाति व्यवस्था, जो प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी, समय के साथ जन्म पर आधारित हो गई। इसने हिंदू समाज में अलग अलग जातियों का विकास किया, जिसमें उच्च और नीच जाति का भेद उभर कर सामने आया। ये तो रही हिंदू शब्द और हिंदू ओरिजिन की, लेकिन ये सब तो बाद में आया था। इससे जुड़ी बिलीफ और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का भी कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदूस अपने धर्म के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल फेट, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या तो उससे इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मिलने वाली टेराकोटा फिगरी, स्वास्तिका, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेस एक्सेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए ये माना जाता है कि किसी न किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था ऑर्गेनाइज तौर पर। हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि इसी समय हिंदुइज्म की सेक्रेट टेक्स्ट वेदास का ओरिजिन हुआ था, यानी कि हिंदूज की फर्स्ट लिटरली एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। इससे ये तो पता चल गया कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर था और ना ही कोई डिफाइंड डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ ऐसे कोर बिलीफ्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदुइज्म कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमेटिक अप्रोच से इसकी वैल्यू सिस्टम को समझा नहीं जा सकता। हिंदुइज्म के बिलीफ अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी के रिपन प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो सभी वेरिएशन में कॉमन कहे जा सकते हैं, जिसे हम कोर बिलीफ कह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल यानी कि आत्मा, रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल यानी कि आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर में आत्मा होती है जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। और कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शन ही उनके प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष। मोक्ष के बाद साइकिल ऑफ बर्थ का एंड हो जाता है, शरीर एक आत्मा में बदल जाती है। हिंदुइज्म में योगा को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स पता चलते हैं, जैसे कि इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, बेटर पोस्चर, स्ट्रेस रिड्यूसन, इनहेंस मूड, इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, पेन मैनेजमेंट एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड और सीक्रेट टेक्स्ट की बात करते हैं। मेजर गॉड एंड सीक्रेट टेक्स्ट। दोस्तों, हिंदू वैसे तो सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी और ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है, और इसी के साथ कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही अंश है और ये अवतार मनुष्य का भला करने के लिए लिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में प्लांट से लेकर एनिमल तक सबकी पूजा होती है। इसके अलावा हिंदुइज्म में बरगद का पेड़, जिसे जीवन के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है, वे बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री के इम्पोर्टेंस जरूर समझते थे। इसी तरह पीपल, तुलसी, केला, नीम, आंवला जैसे ट्री को भी पूजा जाता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहाँ इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, और वहीं प्रेजेंट में त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं: ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में फेमिनिन एनर्जी को भी वर्शिप किया जाता है, जिसे गॉडेस शक्ति माना गया है। और वहीं किसी दूसरे मेजर रिलीजन में गॉड को फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। इसके अलावा मल्टीपल गॉड एंड गॉडेसेस हैं, जिसे अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि लॉर्ड गणेश को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स यानी कि विघ्नहर्ता कहा गया है। और वहीं देवी सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज। हिंदुइज्म में बुद्ध को भी पूजा जाता है। इन्हें हिंदुइज्म में विष्णु का अवतार माना गया है। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक उसी तरह बाइबल और कुरान के जैसी कोई सिंगल बुक भी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट हैं जो हिंदुइज्म में सीक्रेट माने गए हैं, जिसमें सबसे पुराना है 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वेदास इटर्नल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें ऋषि को रिवील किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और गीता हिंदूज की मेजर होली बुक्स हैं। बाकी रिलीजन की तरह हिंदुइज्म में भी डिफरेंट सेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेजर सेक्ट हैं: वैष्णव जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो शिव को परमेश्वर मानते हैं, शक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं, और स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। ये तो बात हुई हिंदू के रिलीजन, बिलीफ, उनके गॉड्स और मेजर टेक्स्ट की। अब हिंदुइज्म के साथ इन्वॉल्व हुए सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत की नींव थी। वर्ण व्यवस्था ने लोगों को 4 अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया: ब्राह्मण जिसे पुजारी और विद्वान कहते थे, क्षत्रिय जिसे योद्धा और शासक कहते थे, वैश्य जिसे व्यापारी और किसान कहते थे, और शूद्र जिसे मजदूर और नौकर कहते थे। दोस्तों, यहाँ लोगों के काम के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता था, जिसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं थी, और इसमें कोई ऐसा भी रूल नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। हर व्यक्ति के टैलेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से उनका वर्ण डिसाइड होता था। कोई क्षत्रिय ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण बन सकता था, तो कोई शूद्र या वैश्य शस्त्र और युद्ध नीति सीखकर क्षत्रिय बन सकता था। लेकिन आगे चलकर यह सिस्टम चेंज होने लगा और बर्थ के बेसिस पर डिवीजन शुरू हो गया, और इसके अलावा बहुत सी क्लासेस को वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा और उन्हें अनटचेबल यानी कि अछूत मान लिया गया। उसके बाद वर्णास में भी सब
सब डिवीजन होने लगे और कास्ट सिस्टम यानी कि जाति का डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके साथ ही लोअर वर्ण और अनटचेबल के साथ इनइक्वालिटी बिहेवियर किया जाने लगा। इन सब इविल प्रैक्टिस ने सुसाइडल फैब्रिक को कमजोर कर दिया। सभी वर्नर्स के लिए अलग अलग सोशल रूल्स के साथ ही डिफरेंट रिलीजन रिचुअल्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए थे, जिसकी वजह से हिंदुइज्म एक कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर नजर आने लगा था। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैन जैसे डिफरेंट रिलीजन्स ट्रेडिशन पॉपुलर होने लगते हैं। एक वक्त पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का दबदबा पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो जाता है और हिंदुइज्म कुछ हद तक डिक्लाइन होता दिखता है, लेकिन एक बार फिर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम शुरू होता है। रिवाइवल एंड रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। दोस्तों, इतना पुराना रिलीजन होने के बाद भी हिंदुइज्म आज भी सरवाइव कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समय समय पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाए गए और इसे रिवाइव किया जाता रहा है। जैसे कि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में हिंदुइज्म को रीऑर्गेनाइज और रिफॉर्म करने का काम किया। इन्होंने अद्वैत फिलोसॉफी को पॉपुलराइज करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं। इन्होंने इंडिया के 4 कॉर्नर्स में मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, जिसे माठास या पीठस कहा जाता है। सिंगेरी में शारदा पीठम, उत्तराखंड में ज्योतिर्माठा, द्वारका में कलिका माठा और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। इन्हें हिंदुइज्म के 4 धाम कहा जाता है। इसी तरह उन्होंने ज्योग्राफिकल भी हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को जोड़ दिया था। इन्होंने पंचायताना फॉर्म वर्शिप पॉपुलराइज किया, जिसमें 5 डेटीज हैं, गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। दोस्तों, शंकराचार्य ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे हिंदुइज्म फिर से रिवाइव हुआ। इनके बाद रामानुजा, माधवाचार्य जैसे फिलोसोफर ने भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद मिडिवल पीरियड में जब इस्लाम ने हिंदुइज्म को चैलेंज किया तो निर्गुण और सगुण भक्ति सेंस ने हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाए रखा। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास जैसे सेंस का योगदान रहता है। और अगर वही मॉडर्न पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद जैसे रिफॉर्मर्स ने हिंदुइज्म को एक बार फिर रिवाइव किया था। 19th सेंचुरी में इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदूज को कन्वर्ट करने में ज्यादा सफल नहीं रहे। जिस तरह की सफलता इन्हें दूसरे कंट्रीज में मिली थी, इंडिया में वैसी सफलता देखने को नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को पॉपुलराइज किया। स्वामी जी की स्पीच पर कमेंट करते हुए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ऐसे रिलीजियस ट्रेडिशनल वाले देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इसी तरह रेगुलर इंटरवल्स पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट होते रहे। हिंदू फिलोसॉफी में कहा भी गया है कि जब जब धर्म संकट में आता है तब तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वर खुद अवतार लेते हैं। हिंदुइज्म में माना गया है रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। हिंदुइज्म हमेशा ही सबके कल्याण की बात करते आया है। दोस्तों, हिंदुइज्म में आप चाहे शिव की पूजा करते हो या कृष्णा की या किसी देवी को मानते हो या फिर शायद किसी की पूजा ना करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने को हिंदू कह सकते हो। ना तो किसी एक भगवान की पूजा करना कंपलसरी है और ना ही किसी मंदिर में जाना। हिंदुइज्म सबको अपना मानता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।